हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में कर रहे हैं आरडीसी में क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। उसने क्वेश्चन में कहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पी एस इक्वल टू 3s² माइनस 6s प्लस 4 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस सारे की। ठीक है, तो देखो इसमें सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा में ही चेंज करके लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे वो भी हम बताते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही करेंगे इसको। अब देखो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो वो होता है हमारा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के लिए क्या हो, माइनस माइनस 6 है, बी हमारा ये है और ए है हमारा 3। तो होता क्या है कि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6, 3 कटेगा कितना आएगा 2। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है प्रोडक्ट, वो होता है हमारा सी बाई ए। सी है हमारे पास 4 और ए है हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो एक ये आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है जो हमें एक गिवन था ये वाला। तो यहाँ पर देखो हमें कुछ भी ऐसी फॉर्म में तो दिया नहीं है अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा, सिवाय इसके कि अल्फ़ा इंटू बीटा ही दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 2 इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा हमारा अल्फ़ा बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल और अल्फ़ा बचा, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस ऐसे ये बनेगा हमारा बीटा का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा से मल्टीप्लाई का बीटा का स्क्वायर बना देगा। प्लस 2 को बाहर ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा का जो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा क्या आएगा बीटा, बीटा से बीटा कट के 1 से मल्टीप्लाई क्या बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात होती है, 3 इंटू में अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, वो होती है हमारे पास ए प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस में 2 इंटू में, अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 3 अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 2 है हमारे पास, तो 2 की वैल्यू रख के स्क्वायर करो, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हमारे पास 4/3 है, तो यहाँ 4/3 रखो और नीचे क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा वो है हमारे पास 4/3। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर ये वाला 2 यहाँ पर आएगा, 2 इंटू में फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास 4/3 प्लस में 3 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारे पास 4/3। ठीक है, ऐसा दिया। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए दूसरे पेज का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको एक एक। 2 2 जा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, -4/3 लिख दो यहाँ पर, -4/3 -4/3, इसके पूरे के नीचे क्या लगा हुआ है 4/3 है। ठीक है, तो 4/3। अब क्या क्या है यहाँ पर, प्लस का 2 है तो प्लस में 2 है और ब्रैकेट में क्या है देखें 2 है, पहले तो 2 लिख लो, पहले तो 2 है फिर नीचे है 4/3। ठीक है, और प्लस में है 3, प्लस में है 3 इंटू में 4/3। सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया, ये आएगा हमारा 3। ठीक है, 1 3 जा 3 और 3 4 जा 12 -4। ठीक है, नीचे है 4/3, वैसे 3 से 3 भी कट गया। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, प्लस में 2 और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4, छोड़ दो इसको, 4/3। ठीक है, प्लस में इसको काट दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब देखें 4 में से ये 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे और नीचे क्या बचा हमारा 4 बचा, प्लस में 4 और ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, देखो 4 अगर डिवाइड हो रहा है 4/3 से तो क्या लिखते हैं 4 इंटू में 3/4 ऐसा लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 3/4 ब्रैकेट बंद
प्लस में 4, तो इस 4 से 4 को काटो, इससे 2 को 2 काटो, क्या बचा 2 बचा, प्लस में क्या बचा 3 बचा, और यहाँ क्या बचा हमारा 4 बचा। ठीक है, सबको ऐड कर दो, ये आएगा 8, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सोचने जैसा था, ठीक है, लेकिन सॉल्व हो जाता है।